हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। खेड़ा में 1918 में कृषि लगान की माफ़ी के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया यह सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहलाता है। गांधी जी जब अहमदाबाद में मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे, यानी मजदूरों की हड़ताल वहाँ पर चल रही थी, मिल मजदूरों की, वहीं पर उन्हें पता चला कि खेड़ा में भी किसानों को काफ़ी समस्या आ रही है और वहाँ के किसान भी तबाह हैं, जो लगान नहीं चुका सकते हैं और सरकार लगान वसूली पर अड़ी हुई है। तभी गांधी जी खेड़ा में चले जाते हैं और वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक आदि से संपर्क होती है। उनकी समस्या पर विचार विमर्श होती है और अपनी रणनीति के हिसाब से गांधी जी पहले सरकार से संपर्क साधने की बात की है कि पहले सरकार से संपर्क साध लिया जाए कि सरकार क्या चाहती है। तो आइए जानते हैं पूरी बात कि खेड़ा कहाँ है और क्या थी खेड़ा के किसानों की समस्या। खेड़ा गुजरात का एक ज़िला है जो उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पड़ता था। वहाँ के किसान सूखा और महामारी की वजह से भारी परेशानी में रहते थे। 1899 के बाद से ही वहाँ लगातार सूखा की स्थिति बनते जा रही थी। ऊपर से महामारी था और सूखा और महामारी दोनों मिलकर के लोगों की स्थिति को खराब किए जा रहा था। ऊपर से 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छूने लगी, आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे, आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी, फिर सूखा पड़ गया। 1918 में इस लोगों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से अधिकतर लोग लगान चुकाने की स्थिति में नहीं रह गए। वहाँ पर कुछ बड़े कम भी पाटीदार किसान भी थे, उनकी हालत अपेक्षाकृत थोड़ी अच्छी रहती थी, या पड़ोस के बड़ौदा रियासत में उनको कभी कभार नौकरी भी मिल जाया करती थी, जिसकी वजह से कुछ लोग तो लगान चुकाने की स्थिति में रहते थे। लेकिन अधिकतर छोटे पाटीदार किसान थे जो लगान देने की स्थिति में अभी के वक्त में नहीं थे। वहाँ की एक बरैया जाति थी जो निम्न जाति समझी जाती थी। वे लोग समृद्ध किसानों के यहाँ खेत मजदूरी का काम करते थे। वे लोग किसी भी तरह से मजदूरी को बढ़ाने में सफल रहे थे और इधर उत्पादन बढ़ा नहीं, बढ़ने के बजाय सूखे की वजह से उत्पादन की वो स्थिति हो गई कि लागत तो आई ही नहीं, ऊपर से मालगुजारी भी देने का झंझट। इसलिए वहाँ के छोटे पाटीदार किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जो किसी भी तरह से लगान देने की स्थिति में नहीं थे और सरकार उन्हें तबाह कर रही थी कि लगान दो लगान दो। तो ऐसी स्थिति में वे क्या करते? अब उनको एक ही भरोसा था कि गांधी जी कुछ कर पाएंगे। वहाँ के एक स्थानीय तालुके के किसान नेता मोहनलाल पंड्या किसानों को लगातार समझा रहे थे कि लगान ना देना ही विकल्प है, और तब तक गांधी जी इस समस्या में पड़ जाते हैं। और वल्लभ भाई पटेल भी, जो उस समय तक सरदार की उपाधि से विभूषित नहीं हुए थे, वे भी किसानों के दुख दर्द से प्रभावित हुए थे और वह उस वक्त वकालत कर रहे थे। वह सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे और कभी कभार किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया करते थे, इसलिए वे भी इस समस्या में पड़े हुए थे। और दूसरी खास बात यह थी कि उनका घर भी वहीं के नाडियाड तालुके में पड़ता था और इसलिए वह स्थानीय समस्या से तो काफ़ी अधिक गहराई से परिचित थे। इसलिए गांधी जी का साथ देने के लिए वल्लभ भाई पटेल हो गए, इंदुलाल याज्ञिक हो, मोहनलाल पंड्या, शंकरलाल पारिक जैसे लोग थे, और भी बहुत सारे प्रशिक्षित नेतागण लोग जो गांधी जी का साथ देते रहते थे, वे लोग भी हुए। और सरकार को पहले तो आवेदन और प्रार्थना पत्र देने का निर्णय लिया गया कि आवेदन किया जाए या प्रार्थना की जाए कि मालगुजारी नहीं वसूली जाए, और अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति तय की जाए। कलेक्टर किसी भी तरह के अपील को मानने के लिए तैयार था नहीं कि सूखे की स्थिति में मालगुजारी को रद्द कर दिया जाए। गांधी जी ने बात करके राजस्व संहिता की भी याद दिलाई कि राजस्व संहिता में तो उल्लेखित है कि उत्पादन 25% से अगर कम होता है तो पूरी लगान माफ कर दी जाएगी, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो लोग मानते कब?
उन लोगों को तो किसानों की वास्तविक स्थिति या दुख दर्द से कुछ लेना देना रहता नहीं था। इसलिए कलेक्टर 25% से कम उत्पादन की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और लगान वसूली में सख्ती का भी उसने निर्देश दे दिया कि जल्दी से जल्दी लगान वसूल कर लिया जाए, नहीं तो आगे चल करके समस्या बढ़ जाएगी। बड़े पाटीदार किसान लोग तो डर रहे थे कि अरे भाई हमारी संपत्ति कुर्क हो जाएगी, पशुएं खोल करके ले जाएंगे वे लोग और हमारी इज्जत भी खराब होगी, इसलिए लगान दे ही दो। लेकिन छोटे किसानों की तो आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, वे लोग तो लगान देने की स्थिति में थे ही नहीं और किसी भी तरह से कर्ज लेकर के लगान देते तो और बुरी स्थिति में फंसते, या वो अपना घर बार बेचते या खेतों को बेच देते। तो जब खेत ही नहीं रहता तो फिर आगे लगान देने की बात ही कहाँ आती। इसलिए छोटे पाटीदारों का समर्थन गांधी जी को खूब मिला। गांधी जी ही अब उनके एकमात्र सहारा थे। गांधी जी और उनके सहयोगियों में उन किसानों की गहरी आस्था थी कि शायद वो हमारे मुक्तिदाता बने। गांधी जी 22 मार्च 1918 को इस समस्या में हाथ डाले थे। अधिकतर पाटीदार किसान वैष्णव मत को मानने वाले थे, इसलिए भी वे लोग ज्यादा अहिंसा के समर्थक थे। और दूसरी बात भी थी कि समृद्ध पाटीदार किसान कब चाहते कि हिंसा हो, हिंसा होने से तो उन्हीं को क्षति थी ना। अगर हिंसा होती तो आंदोलन कुचला जाता और बड़े पाटीदारों को काफी घाटा उठाना पड़ता, इसलिए वे लोग भी अहिंसा के पक्ष में ही ज्यादा थे। इसलिए गांधीवादी नीतियां उनके लिए काफी अनुकूल थीं और गांधी जी को सफलता भी वहां अनुशासित ढंग से मिली। गांधी जी भी चाहते थे कि समस्या राष्ट्रीय फलक तक पहुंचे और अगर हिंसा का सहारा लिया गया तो हो सकता है कि अंग्रेजी सरकार काफी हिंसक हो जाए और ऐसी स्थिति में किसान आगे के आंदोलन के लिए तैयार होंगे नहीं, इसलिए आंदोलन को बहुत बड़ा घाटा होगा। अब गांधी जी गांव-गांव का दौरा अपने सहयोगियों के साथ किए और किसानों को सत्याग्रह का महत्व समझाया गया कि आप लोग सत्याग्रह के लिए तैयार हो जाइए, यही विकल्प है। किसानों से शपथ पत्र भरवाए गए कि लगान नहीं दो, या आपकी लगान अगर बकाया रह गई है तो उस लगान को चुकाओ नहीं। साथ ही धनी किसानों से बोला गया कि आप लोग भी अगर लगान देने की स्थिति में हैं तो अभी लगान मत दीजिए, और जब लगान माफ हो जाए तब आप अगर देने की स्थिति में हैं तो दे दीजिएगा, क्योंकि इससे गरीबों को राहत मिल जाएगी। किसानों से इस तरह की अपील का बड़ा असर हुआ और किसान तबाह भी हुए, फिर भी हिंसा को तैयार नहीं हुए। अंग्रेजों की तरफ से शक्ति इतनी हुई कि किसानों के पशुओं तक को खोल लिया गया, खेतों की नीलामी करने का प्रयास हुआ, घर की कुर्की हुई, फिर भी किसान शांत बने रहे। उधर गांधी जी को भी गोपनीय सूचना मिली कि सरकार मन बना चुकी है कि लगान को रोक दिया जाए। अब गांधी जी को तसल्ली हो गई कि चलो काम हो गया, काम से ही काम है ना, इसलिए गांधी जी धीरे धीरे आंदोलन को वापस ले लिए। उधर लगान की वसूली रोक दी गई और साथ ही अगले साल का लगान भी माफ कर दिया गया। इस तरह से गांधीवादी नीतियों को एक बड़ी सफलता मिली। हालांकि ये सभी आंदोलन अभी तक स्थानीय स्तर पर ही हुए थे। चंपारण का नील आंदोलन रहा हो या अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल या खेड़ा का सत्याग्रह, अभी तक की समस्याएं स्थानीय थीं, लेकिन गांधी जी के पड़ जाने की वजह से उनका राष्ट्रीय महत्व हो चुका था। खेड़ा की समस्या को पत्र पत्रिकाएं लगातार उजागर कर रही थीं, उन पर लिख रही थीं। इसलिए खेड़ा किसान सत्याग्रह को गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है।